जय साथियों, कैसे हो आप सभी साथी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस की 2026-27 में भर्ती आने वाली है। लगभग आपको अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आखिर तैयारी किस बुक से करें, किस बुक को पढ़ें, क्योंकि मैंने भी एक साल तैयारी करके ही मैंने लगभग फर्स्ट ईयर बस कर पाई थी मैंने, और एक साल तैयारी करी थी 12वीं के बाद, और मेरी पुलिस में जॉब लग गई थी। तो कौन कौन बुक को मैंने पढ़ा है और कैसे कैसे रणनीति रहती है और आखिर उन बुक को पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़ लें, कोई भी बुक बुरी नहीं होती है। आपको बस से 10 से पूरी बुक का निचोड़ पढ़ना है। कोई भी बुक रहती है तो जो राइटर रहता है आपको पूरा निचोड़ दे देता है उस बुक में, परंतु फिर भी बताऊंगा कि आखिर कौन सी बुक आपको पढ़ना है और मैंने कौन सी बुक पढ़ी है। तो सबसे पहले बुक पढ़ने में जब आपको मजा आएगा, जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और उसका आपसे अच्छी सिलेबस कंप्लीट के साथ आपने रिवीजन अच्छा किया होगा और प्रैक्टिस तो आपकी होगी। बुक किस लिए होती है? बुक आपको पढ़ने के लिए नहीं होती है, बुक आपका प्रैक्टिस करने के लिए होती है। पढ़ने के लिए तो आप कोई बैच ले लीजिए, जैसे कि मैंने बिनर्स का बैच लिया था, और उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए। स्वयं के नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम देने आप जाते हैं ना, तो नोट्स ही देख कर जाते हैं, क्योंकि उससे सारी चीजें नोट्स से कवर हो जाती हैं और अपना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो फिर भी अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी बुक से मैंने पढ़ाई करी है। सबसे पहले मैथ रीजनिंग, यदि मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना है तो अब बिनर्स की बुक आती है, एक कॉम्बो बुक अभी बनाई है बिनर्स की, तो वो ले सकते हैं। यदि आपको मैथ बस में दिक्कत जाती है तो एक मैथ की बुक आती है, जो उसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस रहता है। जो बिनर्स की बुक है उसमें मैथ अलग से रहती है, और एक बुक है जिसमें मैथ रीजनिंग साथ में रहती है। तो अब दोनों बुक बिनर्स की है तो आप ले सकते हैं मैथ रीजनिंग के लिए। और दूसरा है एमपीजी की। एमपीजी की मैंने अगर टीचर अगर बताऊं तो मैंने विपिन शुक्ला सर हैं जो एमपीपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे पढ़ी है। और परीक्षा धाम बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब ये समझिए कि आपको उसमें मैपिंग करके पूरा बताया गया है। उसमें पूरा एमपी के बारे में, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, और कुछ भी हो, उसमें सब चीजें मैपिंग के द्वारा बताई गई हैं। पूरा भौगोलिक दृष्टिकोण मैप के द्वारा समझाया गया है ताकि अच्छा समझ में आए। और आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको नोट्स ही काम में आएंगे। और इसके बाद करते हैं जीएस। जीएस में जो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है वो एमपीजी के पूछा जाता है, तो मैंने बता दिया है कहाँ से पढ़ना है। दूसरा साइंस आता है। साइंस आप लुसेंट से कवर कर सकते हैं। कोई ज्यादा नंबर नहीं आते हैं, लगभग 5 नंबर की साइंस आती है, तो आप लुसेंट से कवर कर सकते हैं। और बुक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। मान ले लुसेंट आपको पढ़ना है तो डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठ जाना है कि लुसेंट पढ़ते हैं। आपको मान लो कोई टॉपिक आपने उठाया कि आज मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, तो उसके बारे में आप एक यूट्यूब में खोलिए और उस टॉपिक का पूरा वीडियो देख लीजिए। यदि आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ में भी आ जाएगा यूट्यूब में, तो फिर बुक पढ़ने में बहुत मजा आता है, जो मेरा पर्सनली अनुभव है। और किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें, तो आपको मैथ प्लस रीजनिंग के 65 प्लस क्वेश्चन आते हैं, मतलब 65 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने 65 में से 60 क्वेश्चन भी कर दिए ना, तो आपका मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। तो आप मैथ प्लस रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी पढ़ना सब सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन रोक सकता है, तो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। कुछ यही चीजें हैं जैसे कि मैंने बता दिया है। मैथ प्लस रीजनिंग के लिए बिनर्स की बुक ले सकते हैं, और साइंस के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं। यदि डिटेल से पढ़ना है आपको साइंस के लिए तो लुसेंट पढ़ सकते हैं। जीएस, जीएस आप लुसेंट से जीएस भी कवर हो जाती है। यदि फिर भी आपको जीएस डिटेल से पढ़ना है तो आप पॉकेट जी के भी ले सकते हैं। पॉकेट जी के में थोड़ा खान सर की है, थोड़ा उसमें डिटेल से दिया है, तो परंतु आपका लुसेंट से काम हो जाएगा। वो सभी साथ ही पढ़ते हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।